कोई रीज़न नहीं मिल रहा था कि आफ्टर डू लॉट्स ऑफ जिम वर्क और वॉकिंग ये सब क्यों हो रहा है। आसपास भी केसेस देखे तो छोटे बच्चों में भी कैंसर लेवल बढ़ रहा है। तो मुझे हर टाइम एक क्वेश्चन मार्क अपने माइंड में रहता था कि हम लोग इतना ज़्यादा होम फूड खाते हैं, ये सब खाते हैं, फिर भी क्यों ये होता है। क्या आपने सोचा है जो तेल आप खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जहाँ से वो तेल आता है, जो प्रोसेस होता है, जो उसके दाने होते हैं, चाहे फिर वो सरसों का तेल हो, नारियल का तेल हो या तिल का तेल हो या मूँगफली का तेल हो, आपने कभी बाज़ार में जाकर वो कितने के आते हैं, प्रति किलो कितना उसका भाव चल रहा है, पूछा है? जब वही इतने महँगे हैं, तो उसके तेल इतने सस्ते कैसे मिल सकते हैं? तभी मेरी खोज ऐसे मुकाम पर आकर रुकी जहाँ मुझे द्रुशुल ऑयल के बारे में पता चला, जहाँ ये नेचुरली होममेड ऑयल बनाकर लोगों तक पहुँचाते हैं। चलिए जानते हैं इस नेचुरल तेल की कहानी हेतल जी की ज़ुबानी। मेरा नाम हेतल पंड्या है और मैं ध्रुशल एंटरप्राइज की फाउंडर हूँ। हेतल जी आपका हुँ, बहुत-बहुत स्वागत है सखी रिद्धि के चैनल पर, थैंक जहाँ यू। सखी रिद्धि यही कोशिश कर रही है कि नेचुरल चीज़ें, होममेड चीज़ों को मैं ज़्यादा से ज़्यादा बाहर लेकर आऊँ। तो हुँ, हेतल जी अपने बिज़नेस के बारे में बताइए, आपने ये कब शुरू किया और अब ये किस तरीके से बढ़ रहा है? तो हमने चालू किया फ़ेब्रुअरी में से और ऑयल के रिगार्डिंग मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था क्योंकि मेरे हस्बैंड को गाउट अटैक आया था। मुझे ऐसा कोई रीज़न नहीं मिल रहा था कि आफ्टर डू लॉट्स ऑफ जिम वर्क और वॉकिंग ये सब क्यों हो रहा है। और अभी हम आस-पास भी केसेस देखें तो छोटे बच्चों में भी कैंसर लेवल बढ़ रहा है। तो मुझे हर टाइम एक क्वेश्चन मार्क अपने माइंड में रहता था कि हम लोग इतना ज़्यादा होम फूड खाते हैं, ये सब खाते हैं, फिर भी क्यों ये हुँ, होता है। हुँ। तो मुझे कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली कि आप ऑयल के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लो थोड़ी। तो मैंने धीरे-धीरे स्टडी चालू किया। तो पहले मैंने अपने छोटा मशीन लिया, वहाँ से मैंने ऑयल निकाला, फिर अपने फ्रेंड्स को दिया, तो धीरे-धीरे हम लोगों को एक अच्छा रिज़ल्ट मिलने लगा। आज मेरे हस्बैंड का वेट 111 से ही इज़ नाउ 75 और मेरा 75 से धीरे-धीरे कम ही हो रहा है, मेरा बढ़ नहीं रहा है। और धीरे हम लोगों ने धीरे-धीरे घर से ही अब हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि एक तो मैं अपनी फैमिली को भी अच्छा-सा टाइम दे सकूँ और एक अवेयरनेस भी ला सकूँ। ये मेरे से बिज़नेस से ज़्यादा मेरे लिए अवेयरनेस है। मैं लोगों को गाइड करना चाहती हूँ कि बाहर का जंक फूड मत खाओ। जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको भी एक मैसेज देना का चाहती हूँ कि अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आउटसाइड फूड टोटली अवॉइड करो, चाहे वो 10 रुपीज़ का फूड पैकेट ही क्यों ना हो। तो ये हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम है, क्योंकि रिफाइनरी ऑयल जो होता है उसमें कई सारे केमिकल्स होते हैं जो बॉइलिंग होने के साथ तुरंत ही एक्टिव होते हैं हुँ, और जो उसके एक्टिवनेस के कारण क्या होता है, ब्लॉकेज बढ़ जाता है, करेक्ट। कैंसर लेवल बढ़ जाता है और इसके कारण हम लोगों को भले ही हम घर का खाना कितना ही भी क्यों ना खाएँ, बट हम लोगों को कैंसर डिटेक्ट होता है और ये वन ऑफ द मेजर रीज़न है आज की तारीख में। अगर न्यूट्रिशंस डॉक्टर को भी पूछा जाए, तो वो भी बोलता है कि आपका 75% आपका बॉडी आपके खाने के इर्द-गिर्द ही हुँ, घूमता है। हुँ, हुँ। तो मैं सबको रिक्वेस्ट ही करती हूँ कि आप अच्छा खाना खाइए, अच्छे ऑयल का खाना खाइए, भले ही आपको थोड़ा महँगा लगे तो आप करेक्ट। महीने में 1 बार बाहर का खाना खाइए, हुँ। बट सब लोग हेल्दी ऑयल खाइए। ओके और कितने साल हो गए होंगे तकरीबन ये शुरू किए हुए? हमारा अभी ये 3rd ईयर चालू हुआ 3rd है ईयर चालू है। और मुझे काफ़ी माउथ टू माउथ पब्लिसिटी बहुत अच्छी हुँ, मिली है हुँ। और हम लोग नेटवर्किंग ग्रुप में भी काफ़ी सारे एक्टिव हैं, तो वहाँ से भी हमको लीड मिली है। अभी हम कोई भी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे अवेलेबल नहीं हैं। ओके और कौन-कौन से तेल मिल जाते हैं आपके हम बिज़नेस में? हमारे पास ग्राउंडनट है, सनफ्लावर है, सैफ्लावर, फ्लैक्स सीड्स, बट अगर आप कोकोनट बोलो, सनफ्लावर बोलो, ग्राउंडनट बोलो, मस्टर्ड बोलो, तो ये सारे ऑयल हमारे पास अवेलेबल है
और हम लोग गाइड भी करते हैं कि कौन से सीज़न्स में कौन-सा ऑयल भी खाना चाहिए। ओके, अगर ग्रेट। हमें आप कोई भी पूछेगा कि अगर देखो जैसे कि समर आ रहा है तो हमें कौन-सा ऑयल खाना चाहिए, कि ज़्यादातर लोग कोकोनट ऑयल भी प्रेफ़र हुँ, करते हैं। हुँ। तो हम बोलते हैं समर में कोकोनट और ग्राउंडनट का बैलेंस रख के रखो। चलो। हुँ। जैसे विंटर आता है हम लोग बोलते हैं सीसम एंड ग्राउंडनट का बैलेंस रख क्योंकि के वो चलो। गर्म होते हैं। वो करेक्ट, हाँ। करेक्ट, करेक्ट। तो वो सीज़न्स के हिसाब से भी हम लोग ऑयल बोलते हैं क्योंकि आयुर्वेदा भी अभी कहता है कि हमें एक ही ऑयल पे नहीं स्टिक रहना चाहिए, अलग-अलग ऑयल करने खाना ताकि चाहिए, सभी तेलों के जो पोषण हैं हमारे हमारे शरीर को शरीर को मिले। मिले। ओके, वेरी गुड हेतल हुँ। जी। ये हम सिंगदाना लेंगे, ये ग्राउंडनट है जो हमने गुजरात से स्पेशली बनाई है एंड दिस इज़ द G20 ग्राउंडनट। तो ये हम डालेंगे इधर। ये हमारी खली है। खली गाय-भैंस के लिए जाती है और नेचुरल फार्मिंग के लिए भी खली बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती है। तो ये हमारी खली है और इधर अगर आप देखो तो इधर से ऑयल निकलता है। ऑयल टेम्परेचर हम लोग मिनिमम रखते हैं, इतना ज़्यादा गरम नहीं होता है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि एक्सपीलर मशीन से ज़्यादा गरम होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये इधर से हमारा ऑयल निकलता है। कि आप देख रहे हैं कि हमारा ग्राउंडनट ऑयल जो है वो हमने 4 दिन के लिए सेट करने के लिए रख लिया है और नीचे आपको इसका पल्प दिखेगा। अब जब ये पल्प अलग हो जाएगा तो ये ऑयल यूज़ के लिए रेडी हो जाएगा। हमारे अगर आपने प्रोसेस देखी हो तो हम लोग हाइजीन लेवल मेंटेन करते हैं। क्या हमारे प्रोडक्ट्स ऑल ओवर मुंबई डिलीवर हो जाते हैं? कहाँ-कहाँ डिलीवर होते हैं? हम ऑल ओवर मुंबई भी डिलीवर करते हैं और बाहर भी डिलीवर करते हैं। ओके, 5 लीटर से अगर नीचे किसी का हुआ तो वो कस्टमर पे करेगा कुरियर चार्जेस ओके। और 5 लीटर हुँ, अप हुआ तो हुँ। हम हाफ पेमेंट हाफ हाफ करते पे हैं। करते हैं। दैट्स ऐसा वेरी है। ग्रेट आइडिया। हुँ। तो हेतल जी से हमने सारी बातें जान ली है। इनफैक्ट ये बहुत डिटेल में ये बातें हमने जानी है कि क्यों शुद्ध घर का बनाया हुआ तेल या कोई ऐसा व्यक्ति जो हाइजीन तरीके से घर पर तेल बनाकर आपके लिए अवेलेबल करवा रहा है, तो हमें वहाँ तक पहुँचना चाहिए। ये आप पर निर्भर करता है कि आप खाने को किस तरीके से, किस ऑयल में आप बना रहे हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा।